वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सब। ये जो आप लोग गेनिंग कर रहे हैं विंटर्स की, इसमें हमारी भी एक सीरीज चल रही है। सब लोग कहते हैं बिगनर वर्कआउट बिगनर वर्कआउट, तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। हम भी बना रहे हैं बिगनर वर्कआउट सीरीज, जिसके अंदर रियल में बिगनर को साथ में लेके चल रहे हैं। तो हमने पिछला वर्कआउट राजिक भाई के साथ किया था, आर्म्स का। हाँ, तो अब राजिक भाई आर्म्स का वर्कआउट तो हमारा आप सब भाइयों के साथ शेयर कर चुके हो। अब मैं सोचता हूं कि क्यों ना आज शोल्डर का वर्कआउट भाइयों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग भाई अभी विंटर्स है, शादियां हैं, फंक्शंस है, पार्टी है, अभी न्यू ईयर की क्रिसमस की पार्टी आएगी, सूट पहनोगे, जैकेट्स पहनोगे, तो अपर जो है वो शोल्डर एरिया से बहुत ब्रॉड दिखना चाहिए, तभी तो मजा आता है। तो उसके लिए आज करते हैं कोशिश कि भैया थोड़े आपके शोल्डर चौड़े कर दिए जाए। और उसी सीरीज में चलते हुए पहली एक्सरसाइज उठाएंगे हम लोग मिलिट्री प्रेसेस फ्रंट। चलो राजिक भाई, सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे फ्रंट मिलिट्री प्रेसेस। अब दोस्तों इसके अंदर कई सारे लोगों ने बताया है, मैं भी वही बात बताऊंगा कि जो आपकी ग्रिप है ना वो शोल्डर विड्थ होनी चाहिए। जब आप लैंड कर रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, तो आपको यहां आना है शोल्डर के पास, बहुत वाइड नहीं, बहुत इन नहीं, शोल्डर विड्थ आना है। ये कंफर्टेबल पोजीशन है और यहीं से आपको ऊपर पुश करना है। चलो राजिक भाई लिफ्ट इट, चलो लोड करेंगे, बहुत अच्छे, डाउन, पुश इट अप। अब लैंड के दो तरीके हैं, या तो आप चिन से वापस चले जाओ या प्रॉपर नीचे लाके वापस जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रंट मिलिट्री प्रेसेस आपके फ्रंट डेल्टॉइड को कनेक्ट करती है, साथ ही साथ जब आप वेट को रिलीज करते हो तो कहीं ना कहीं आपके ट्रैप पर भी 10 से 15% का इफेक्ट आता है। डिपेंड करता है कि आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन कितना अच्छा है। अब दोस्तों हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 देखी थी, जिसमें हमने फ्रंट डेल्ट और स्लाइटली ट्रैप को यूज किया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारा साइड डेल्ट और कंप्लीट ट्रैप। मैं वही बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज आप कभी भी करते हो ना, तो हर एक्सरसाइज में प्राइमरी और सेकेंडरी दो मसल होती हैं। प्राइमरी ज्यादा लोड लेती है और सेकेंडरी थोड़ा कम। तो हम जब लेटरल रेजेस करते हैं तो वहां पर हमारी प्राइमरी मसल बनती है साइड डेल्ट और सेकेंडरी मसल बनती है ट्रैप। तो अब देखते हैं हम लोग साइड डेल्ट और ट्रैप पे कितना कितना एक्टिवेशन दे पाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 लेटरल रेजेस। अब लेटरल रेजेस हम हल्के से आगे झुक के लगाते हैं ताकि हमारा ट्रैप ज्यादा एंगेज हो जाए। वेरी गुड राजिक, वेरी गुड। एक सेकंड राजिक, अब जरा घूम के हम दोस्तों को दिखाएं कि हमारा ट्रैप कितना एंगेज हो पा रहा है। चलो ये देखो दोस्तों, आई होप आप देख पा रहे होगे कि राजिक का ट्रैप कितना ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है इस वक्त, क्योंकि राजिक हल्का सा फॉरवर्ड बेंडेड है। विक्की भाई थोड़ा सा आगे आओगे, बहुत अच्छे। अब यहां पे देखो, राजिक स्टैंडर्ड जैसे खड़े होकर, मतलब स्ट्रेट खड़े होकर लगाता है वैसे नहीं लगा रहा है, राजिक हल्का सा बेंड है। तो ये देखो, आप देख पा रहे होगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक्सरसाइज नंबर 2 थी, जिसमें हम लोगों ने लेटरल रेजेस लगाए और अगेन अपने जो लोड है, जो हमारे शोल्डर पे लोड आ रहा है, उस लोड को साइड मतलब साइड डेल्ट और ट्रैप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी। राजिक भाई 2 वर्कआउट हो चुके हैं हमारे, अब हम है वर्कआउट नंबर 3 पर। हम लोग कर रहे हैं फ्रंट रेस। यार मुझे ये बताओ कि आपने ये पोस्चर क्यों लिया है? क्योंकि इससे ज्यादा मजा या कह लो इजी है। इजी है भाई, हर चीज में मजा जरूरी है। मजा इन द सेंस यार, आप जब तक किसी चीज को एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप उसके मैक्सिमम रिजल्ट नहीं ले सकते। चाहे वो बाइक ड्राइव हो, कुछ भी हो, आप एंजॉय करना बहुत जरूरी है। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप एंजॉय करते हैं गेम को, आप बाइक चलाते हैं, आप एंजॉय करते हैं अपनी राइड को। ठीक उसी प्रकार जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने वर्कआउट को एंजॉय करो, एक एक एक्सरसाइज को एंजॉय करो। हम लोग करने वाले हैं फ्रंट रेजेस। अब फ्रंट रेजेस में जो हमने इंक्लाइन बेंच का पोस्चर लिया है असिस्टेड फ्रंट रेजेस के लिए, वो हमने इसीलिए लिया है ताकि पहला बॉडी लॉक हो जाए। देखा ना लोगों ने, यूं चलाते हैं फ्रंट रेजेस। अब इससे क्या होता है राजिक, देखो बॉडी हिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोअर बैक का हेल्प ले रहे हो अपने वेट्स को उठाने के लिए। प्लस जब रिलीज कर रहे हो ना, तो आप साथ साथ शोल्डर को खींचने की कोशिश कर रहे हो। ये करना ही नहीं है। ट्रैप अपने आप बाहर आ जाएंगे अगर आपका कंट्रोल अच्छा हो। तो असिस्टेड फ्रंट रेजेस में हमने राजिक को इंक्लाइन बेंच पर लेटाया, हमने एक डंबल नीचे लगा रखा है ताकि थोड़ा सा एलिवेट हो जाए मेरा भाई। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चलो राजिक स्टॉप। ये अब देखो यहां पर क्या है, राजिक अपनी बॉडी हिला ही नहीं सकता क्योंकि बेंच पे लॉक हो चुका है। प्लस उसका जो एलिवेशन है, जो डंबल्स को लिफ्ट करने का जो रेंज है वो ज्यादा बढ़ चुका है। अब राजिक अपने फेस से भी ऊपर डंबल को लिफ्ट कर पा रहा है। इससे क्या होगा कि एक तो आप साइड से देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं आप लोग, ये डेल्ट के ऊपर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जिसमें फ्रंट एंड साइड डेल्ट सबसे ज्यादा एंगेज हो रहा है। साथ ही साथ चलते रहो चलते रहो। ये देखो दोस्तों, मैं विक्की भाई से बोलूंगा, विक्की भाई एक बार दिखाना जरा इनको लाके। देखो ये देखो, ये देखो, आ जाओ विक्की भाई, देखो ये देखो, आपको ट्रैप की मूवमेंट भी अच्छे से नजर आ रही होगी। शाबाश,
ये देखो यहां पर हमने डेल्ट और ट्रैप मूवमेंट देखा, जबकि हमने अपना एथलीट जो हमारा राजिक है, राजिक की बॉडी को बिल्कुल लॉक कर दिया था, राजिक मूव ही नहीं कर पा रहा था। हाँ, इस केस के अंदर आप हैवी डंबल नहीं उठा पाओगे। अब दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, चलो तुम चलो चलो चलो, हमारा क्या है, हम तो दोस्तों से बात करते रहेंगे। लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। अब लास्ट एक्सरसाइज क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है हमारे डंबल प्रेसेस। क्यों, अब ऑर्डर में आपको समझा दूं। पहले हमने करा फ्रंट मिलिट्री प्रेस, जिससे हमने फ्रंट डेल्टॉइड और स्लाइटली ट्रैप को एंगेज किया। उसके बाद हम गए लेटरल रेजिस पे, तो हमारे लेटरल रेजिस हल्के से फॉरवर्ड बेंडेड थे, जिसमें हमने कंप्लीट ट्रैप और रेयर डेल्ट को एंगेज किया। फिर हम आए फ्रंट रेजिस पर जो असिस्टेड थे, जिसमें मैंने आपको दिखाया भी कि राजिक का साइड डेल्ट, रेयर डेल्ट और ट्रैप मैक्सिमम एक्टिवेशन पे था। अब ओवरऑल डेल्ट की ग्रोथ के लिए हमने लगाए डंबल प्रेसेस। एक बार जरा दोस्तों को उठ के आप एक बार डेल्ट अपना फ्लेक्स करके दिखाओगे जरा। मस्कुलर दो, मोस्ट मस्कुलर। इस हाथ को ऊपर रखो, यस, पुश इट पुश इट, हाँ, गुड 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 गुड, उठाओ 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 उठाओ। विक्की भाई एक बार पास लाओगे जरा। ये देखो दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हो, ये रेयर डेल्ट का पोस्चर आया, सी, ये साइड डेल्ट और ये फ्रंट डेल्ट। राजिक एक बार अपना टी शर्ट रिमूव करो प्लीज। विक्की भाई एक बार पीछे आओ जरा। आ जाओ आ जाओ इस तरफ। आई होप आप देख पा रहे होगे दोस्तों, ये देखो राजिक, बैक डबल बाइसेप, सी, इफ यू कैन सी दोस टू मसल बैलीज, ये दोनों के दोनों ट्रैप्स होते हैं साथ में। ये देखो हमने करे शोल्डर है, बट मैं राजिक से बैक डबल बाइसेप क्यों मांग रहा हूं, क्योंकि इस केस में आपको राजिक का जो डेल्ट है ना, उसकी पूरी राउंडनेस और ट्रैप निकलवा दूं क्या, सेंडो निकलवा दूं। राजिक सेंडो उतारेगा, अब भी उतार के देता हूं। अभी उतार के देता हूँ। काटो काटो काटो, सेंडो भी काट दो, देखें क्या हो सकता है। हमें दोनों चीजें चाहिए राजिक। एक बार हमें बैक लेट स्प्रेड दो, बैक लेट स्प्रेड, ये दोबारा जब बोलूं तब होल्ड करना। चलो लोड इट, ये बस बस बस, यहां लोड करो लोड करो, दोबारा करो दोबारा करो, जब बस बोलो रुक जाना। चलो कमर पकड़ो कमर पकड़ो कमर पकड़ो कमर पकड़ो। यहां देखो दोस्तों, ये आप ट्रैप और रोम्बॉइड, ये दोनों मसल्स देख पा रहे हैं। ट्रैप एंड रोम्बॉइड दोनों मसल्स आपको दिख रही है, ट्रैप एंड रोम्बॉइड। फॉरवर्ड बेंड होकर दोबारा से लोड करो, फॉरवर्ड बेंड होकर दोबारा से लोड करो। आगे झुकेंगे, कमर को लोड करते हुए, ये फ्लेक्स इट अप, खोल दो खोल दो खोल दो। आई होप ये रोम्बॉइड आपको अच्छा दिख रहा होगा दोस्तों, कितना वाइड ओपन हो चुका है रोम्बॉइड। अब यहीं पर राजिक अपने हाथों को क्रॉस करो और दे दो बैक डबल बाइसेप, ये बहुत अच्छे। तो यहां देखो, ये पूरा जो राउंडनेस है शोल्डर का, प्लस ट्रैप प्लस रोम्बॉइड। हमने एक्सरसाइज करी है 4, लेकिन ये 4 एक्सरसाइज ओवरऑल शोल्डर एंड बाकी जो शोल्डर रिलेटेड मसल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए हम लोगों ने यूज करी थी, जिसमें राजिक एक स्पेसिमेन की तरह आपके सामने खड़ा है। लेटरल करो। तो ये था हमारी इस बिगिनर वर्कआउट सीरीज का शोल्डर वर्कआउट। आई होप आपको ये वर्कआउट पसंद आएगा और आप भी अपने जो ये वर्कआउट सेशंस हैं उसके अंदर मेरी एक्सरसाइजेस को, मेरे बताए हुए रूटीन को ऐड करने की कोशिश करोगे। एक बात बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि आप एक ही रूटीन और उसी ऑर्डर में फॉलो करें जिस ऑर्डर में किसी भी इन्फ्लुएंसर ने आपको बताया या किसी भी गुरुजी ने आपको बताया है। अच्छे से अच्छे ट्रेनर्स, कोचेस, इंस्ट्रक्टर्स, सबका एक ही कहना है, पहला स्टिक टू द बेसिक्स। कोई ज्यादा फैंसी वर्कआउट करने की खास जरूरत है, बट लोग क्या करते हैं, लोग एक ही एक्सरसाइज के 15-15 वेरिएशन निकाल देते हैं, फायदा नहीं है। स्टिक टू द बेसिक्स, 4 से 5 वर्कआउट बहुत होते हैं। हाँ, समय पड़ने पर, जैसे कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। हमने लोगों ने क्या लगाया, पहली एक्सरसाइज फ्रंट मिलिट्री, दूसरे में लेटरल रेजेस, तीसरे में फ्रंट रेजेस और चौथे में डंबल प्रेस। भाई कभी आपका मूड किया तो ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले आपने डंबल प्रेस लगा दिए, फिर मिलिट्री लगा दी, फिर फ्रंट लगा दिए, फिर लेटरल, डिपेंड्स अपॉन यू। इसी में आप लोग काफी सारे, मतलब 4-5 रूटीन आप इसी में ही निकाल लोगे। तो बेसिक ही ज्यादा अच्छा है भाई मेरे अनुसार। बाकी आप देखो आपको क्या ठीक लगता है, और अपने जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलूंगा ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।